नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। लेट्स बिगिन। x is east of y, which is in the north of z. If p is to the east of z, then in which direction of x is p? तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस लिख देंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज x is east of y, मतलब y के ईस्ट में, y की राइट साइड में देयर इज x। नेक्स्ट इज विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, मतलब y क्या है, y z के नॉर्थ में है। सो यस, वी कैन सी नाउ y z के ऊपर है, नॉर्थ में है। इफ p इज टू द ईस्ट ऑफ z, अब z के ईस्ट में अगर p है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x इज p? तो x की कौन सी डायरेक्शन में p है? x के नीचे है, इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, साउथ। मैच द फॉलोइंग फोर टर्म्स ऑफ कॉलम A with that of column B correctly as per प्रमाण्स रीजनिंग। तो ये इंडियन लॉजिक सिस्टम में से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें बताना है प्रमाण, प्रमता, प्रमेय और प्रम क्या है। तो एक बार इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इवनिंग में स्ट्रीट पर से जा रहे हैं, अचानक से आपका पैर एक लंबी पतली सी चीज पर पड़ता है और आप चिल्ला उठते हैं ये समझ के कि वो स्नेक है। लेकिन जब आप टॉर्च ऑन करके देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये स्नेक नहीं, ये तो बस एक रस्सी का टुकड़ा है। इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने सोचा कि नॉलेज तो है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स नॉलेज एंड ट्रू नॉलेज? और ये डिफरेंस हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे पहले आपको लगा था कि सांप है, ठीक है, तो आपको लगा था आपका नॉलेज सही है, लेकिन बाद में जब आपने उसे देखा टॉर्च ऑन करके, तो आपको पता चला कि नहीं, वो तो फॉल्स नॉलेज था। इट इज एक्चुअली अ पीस ऑफ रोप। तो इंडियन फिलोसोफर्स ने ट्रू या वैलिड नॉलेज को फाइंड करने के लिए एक सिस्टम डिस्कवर किया और उसी में ये सारे टर्म्स आते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज प्रमा। प्रमा मीन्स ट्रू वैलिड नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो ट्रू है, 100% सही है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज ट्रू नॉलेज, 100% ट्रू। नेक्स्ट इज हु गेट्स दिस नॉलेज, जो ये नॉलेज ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमता। प्रमता इज द पर्सन हु इज रिसीविंग दिस नॉलेज। एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, एनी पर्सन हु इज गेटिंग दिस नॉलेज। देन कम्स प्रमाण, मतलब ये जो नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, वो हम कैसे गेन कर रहे हैं। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज और इन डिफरेंट वेज को हम प्रमाण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि बारिश हो रही है, तो मुझे कैसे पता चला कि बारिश हो रही है? हो सकता है मैंने देखा कि बारिश हो रही है, तो देखना इज अ वे ऑफ गेनिंग ट्रू नॉलेज, इट इज प्रमाण। या फिर मैंने बारिश बारिश की आवाज सुनी, या फिर मैंने बारिश की बूंदों को महसूस किया, टच किया, ठीक है। सो द वेज ऑफ नोइंग, इट इज प्रमाण, द ब्रिज बिटवीन यू एंड रियलिटी। लास्ट वन इज व्हाट इज बीइंग नोन, क्या चीज है जो हम जान रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, दैट इज प्रमेय। इट इज द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं। सो प्रमा means true valid knowledge. Pramata is the knower or the subject, the person who is gaining knowledge. Praman is the way of knowing, अलग अलग तरीके जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, एविडेंस। एंड प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। प्रमाण, प्रमाण इज द मीन्स ऑफ वैलिडिटी, द वे ऑफ नोइंग। देन pramata, pramata is the person or the subject who knows. नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। एंड प्रमा इज द रिजल्टेंट वैलिड नॉलेज, वैलिड और ट्रू नॉलेज इज प्रमा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
The ratio of the number of students studying in schools A, B, and C is 6 is to 8 is to 7, respectively. If the number of students studying in each of the school is increased by 20%, 15%, and 20% respectively, what will be the new ratio of the number of students in schools A, B, and C? तो हमें ए बी सी तीन स्कूल के स्टूडेंट्स के नंबर का रेशियो दिया गया है. सो द इनिशियल रेशियो इज 6:8:7. अब हम ए को 6x कंसिडर कर सकते हैं, बी को 8x और सी को 7x. रेशियो में से निकालकर हम इन सब के पास एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब ए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? ए 20% इंक्रीज करेंगे. सो 6x प्लस 20% ऑफ 6x, 6x plus 1.2x which equals to 7.2x. तो a की न्यू वैल्यू हमें मिली 7.2x. b 8x था पहले, अब 15% इंक्रीज हो गया, तो 8x plus 15% of 8x which equals to 9.2x. तो b की न्यू वैल्यू is 9.2x. c is 7x, ये बढ़ गया 20%, तो 7x plus 20% of 7x which equals to 8.4x. तो अब ए बी सी की न्यू वैल्यूज हमारे पास हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा रेशियो है 7.2 इज टू 9.2 इज टू 8.4. हम इसमें से पॉइंट रिमूव कर देंगे, विल गेट 72 इज टू 92 इज टू 84. 4 की टेबल से इसे कट कर देंगे एंड वी विल गेट 18 इज टू 23 इज टू 21. देखते हैं क्या ये हमारे ऑप्शन में है. यस, इट्स ऑप्शन डी. सो 20%, 15% और 20% इंक्रीज करने के बाद द न्यू रेशियो इज 18 is to 23 is to 21. The average of 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square and 6 square is, here are the options. सिंपली सबके स्क्वायर्स को हम लिख देंगे और उसे 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 नंबर्स हैं हमारे पास, एंड वी विल गेट द एवरेज 15.1666 which equals to 15.17. So B is the correct option. The bacterial count in a certain culture increased from 1000 to 4000 in 3 days. What was the average percentage increase per day? Here are the options. तो एक कल्चर में हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं. इनिशियली वो 1000 थे और 3 दिन बाद वो 4000 हो गए. हमें बताना है कि हर दिन कितना परसेंट ये इंक्रीज हो रहे हैं. तो फाइनली हमारे पास 4000 थे और इनिशियली 1000, मतलब डिफरेंस है 3000. 3000 बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं इन 3 days. दैट मीन्स 1 डे में 1000 बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन अगर ये फिलोसॉफी से जाएंगे तो वी विल गेट द रॉन्ग आंसर बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर. क्यों ये रॉन्ग है, समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज एक पॉन्ड में एक लिली पैड है. डे 1 पर 1 है. अब 24 आवर्स में ये एक में से 2 हो सकते हैं. तो डे 2 में वी हैव 2 लिली पैड्स. 3 में डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, डे 4 पर 8 हो जाएंगे और डे 5 पर 16 हो जाएंगे. तो डे 1 पर 1 लिली पैड था और डे 5 पर 16. 16 माइनस 1, द डिफरेंस इज 15. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर दिन 3 लिली पैड्स इंक्रीज हो रहे हैं? नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पर लीनियर ग्रोथ नहीं हो रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सेम थिंग इज हैपनिंग विद द बैक्टीरियल कल्चर. तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज सिमिलर टू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. लेट्स सी नाउ. तो 1000 जो कि इनिशियल हमारा नंबर था बैक्टीरिया का, into 1 plus r by 100. R is the percentage increase, the rate with which it is increasing every day, जो हमें find करना है. And number of days is 3. That equals to कितना बढ़ गए थे? 4000. इसे simplify करेंगे. 1 plus r by 100 to the power 3 is equal to 4. तो 1 plus r by 100 दोनों साइड हम क्यूब रूट निकाल लेंगे. 4 का क्यूब रूट होता है 1.58. So 1 plus r by 100 is equal to 1.58. Right? अब r by 100 क्या होगा? 1 को हम राइट साइड ले लेंगे. So 1.58 minus 1.
इक्वल्स टू 0.58। आर ढूंढने के लिए 100 को राइट साइड लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट आर इज इक्वल टू 58.74%। दैट्स ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज कशिश थदानी साइनिंग ऑफ।